हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 मार्क्स में और बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ पहले थोड़ा सा, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। दिया गया वक्र, आपका जो वक्र है उसे आप नोट कर दीजिए। y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस का 9x और प्लस 7। वो कह रहा है कि वक्र पर बिंदुओं ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये बहुत ही आसान बात है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले इसका dy/dx निकाल दीजिए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx रिजल्ट निकल कर आएगा आपके पास 3x² 6x माइनस का 9। अब याद रखिएगा, अगर x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होती है तो आप उसको ऐसे तो फील करेंगे ना। देखिए, कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो ये हो जाएगी, ये अगर x अक्ष है तो इस रेखा को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो y को एक ही पॉइंट पर ये कट कर रही है। तो इस रेखा की जो समीकरण बनेगी, तो y बराबर मान लीजिए वो कट कर रही है 2 पर, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 2 पर कट कर रही है, तो y बराबर 2 रेखा बन जाएगी। अब इसका जैसे dy/dx निकाला जाएगा तो y का तो dy/dx बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब जो रेखा x के समांतर होगी उसके लिए dy/dx का मान होगा 0। तो ये क्वेश्चन था, बस आप लिख दीजिए जो उसने क्वेश्चन ने हमें बोला है ना, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। कब होगी? समांतर होगी यदि, कब होगी भैया? जब dy/dx का मान 0 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 3x² माइनस का 6x माइनस का 9 बराबर 0। 3 को कॉमन ले लिया, x² माइनस के 3 दूनी 6x और 3 3 9 बराबर 0। 3 चला जाएगा 0 के अपॉन में, तो इसका मतलब 0 बन जाएगा। x² फैक्टर करेंगे तो 3x माइनस का प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 3 हुआ, यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 3 हो गया। तो फैक्टर तुम्हारा सही हो गए, x माइनस का 3 और x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा 3। और यहाँ से निकालेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो पॉइंट तो हमारे पास आ चुके। अब हम x बराबर 3 पुटिंग कर देंगे, रख देंगे इन जो में दे रखी है इन 1, इसको 1 बोल देते हैं, 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करना है ना। तो हमने x का मान तो प्राप्त कर लिया ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा? वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 रखना है ना हम लोग, 3 3 9 27 हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 9 27 हो जाएगा यहाँ पर, 3 27 हो जाएगा यहाँ पर 7। वाह, कितना अच्छी कैलकुलेशन आई है। यानी 27 फिर -27 फिर -27 और फिर प्लस 7 था, ये दोनों कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -20। तो एक बिंदु तो आपका बन जाएगा, बिंदु बना x का मान 3 और y का मान -20। अब दूसरा मान डालेंगे हम लोग, शायद वो था x बराबर हमारे पास -1, x बराबर -1, पुटिंग इन 1, पुटिंग रख रहे हैं इन 1, एक में रख रहे हैं। तो अब कितना बनेगा देखते हैं, -1 रखने पर कितना बनेगा? तो -1 और ये -3 और ये प्लस का 9 और ये हो जाएगा 7। यानी कितना हुआ? -1 हुआ, -3 हुआ, प्लस का 9 हुआ, प्लस का हुआ 7। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास -4 और ये ग्लास करेंगे 3 4 या 12 12 बन जाएगा। इसका मतलब जो बिंदु निकल कर आया वो आ गया, x का मान हमने रखा था -1 और y का मान हुआ प्राप्त हमें 12। तो अभीष्ट बिंदु जो हमसे मांगे जा रहे हैं उसका नाम लिख दो बस यहाँ पर। अभीष्ट बिंदु बराबर, एक तो बना था ये, कितना था 3 -20 और एक था हमारे पास -1 12। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।